नमस्कार स्टूडेंट्स ऑफ थर्ड प्रॉफ माई सेल्फ डॉक्टर JP गर्ग प्रोफेसर एंड हेड PG डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स today's lecture to be delivered is औषधि मात्रा ड्रग डोसेज इन चिल्ड्रन। औषधि मात्रा का निर्धारण, उसका चयन, उसका विवेचन और बालकों में उसकी प्रयोग विधि या प्रयोग का विशिष्ट है और वयस्कों की भांति नहीं है। आपने टर्म औषधि सुना है, भेषज से आप परिचित होंगे। इसी तरह से जो औषधि है, आप द्रव्यगुण में पढ़ के आए होंगे या पढ़ेंगे। औषधि फल पाकांति, जो भी फल पक जाए अगर उसका विधिपूर्वक प्रयोग किया जाए, भले वो सीरियल्स हों, अन्न हो या फल हो या अन्य कोई प्रकृति प्रदत्त वानस्पतिक द्रव्य, वो सभी औषधि हो सकती है। महर्षि कश्यप ने काश्यप संहिता में आहार को महाभेषज कहा है। श्रेष्ठतम मेडिसिन है आहार, यानी कि डाइट। आहारम तो महाभेषज। तो जब औषधि का हम प्रयोग करें तो विशेष ध्यान ये रखना है कि जो भी हम प्रयोग कर रहे हैं वो व्याधि का शमन करें, अन्य व्याधियों का या कॉम्प्लिकेशंस का या उपद्रवों का उदीरण ना करें, उनको बढ़ाए नहीं, उनको उत्पन्न ना करें, तभी उसको श्रेष्ठ चिकित्सा कहा जाता है। चरक संहिता में उल्लेख है, प्रयोगे समेत व्याधि यो अन्यमन्य उदीरयेत नासौ विशुद्धो शुद्धस्तु चिकित्सा सा निगत्यते, यानी कि वही श्रेष्ठ औषधि है जो व्याधियों का शमन करे, अन्य का उदीरण ना करे, और वही चिकित्सा श्रेष्ठ है जो रोग से निवृत्ति दे। तो व्याधि जो है, आवाद कारणम व्याधि। व्याधि क्या है? जो बाधा उत्पन्न करे। बाधा किस में उत्पन्न करेगी? आपके डेली रूटीन, डेली प्रैक्टिस, डे टू डे लाइफ, आपकी प्रसन्नता, आपकी एंड्योरेंस, आपकी सामर्थ्य, शक्ति, बल, इन सब में अगर बाधा है तो उसे व्याधि कहा जाना चाहिए। भेषजम सुख कारण। भेषज किसे कहेंगे? जो सुख देने वाली हो, जो सम्यक योग से, एक प्रॉपर क्वांटिटी में, एक प्रॉपर विधि से जिसका प्रयोग किया जाए तो वो अमृत के समान होती है। और अवैध प्रयोग किया जाए, यानी कि इम्प्रॉपर यूजेज हो, प्रॉपर डोज में ना हो, प्रॉपर अनुपान सहपान में ना हो, तो वो अमृत नहीं हो सकती। सम्यक युक्तम तद अमृतम तद अन्यम भेष्यम। इसलिए अमृत रूप में प्रयोग करना है, तभी वो औषधि है। ठीक इसी तरह से आपने एक टर्म और सुना होगा, पथ्य। पथ्य चिकित्सा का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। चिकित्सा की पूर्णता पथ्य सेवन में ही है। पथ्य सेवनम आरोग्य गुणेन भजते नर। जो आरोग्य के गुण हैं वो पथ्य सेवन से कोई भी व्यक्ति प्राप्त कर सकता है। अपथ्य सेवनम क्षिप्रम रोग है समभिमर्दति, यानी कि अगर कोई अपथ्य सेवन करता है तो वो जल्दी ही रोग द्वारा परिमर्दित किया जाता है, यानी कि रोग द्वारा बाधित हो जाता है, रोग द्वारा पीड़ित होता है। कश्यप खिलिस्तान का ये सूक्ति है, ये सूत्र है। अन्यत्र भी लिखा है, आपने बड़ा कॉमन कोट है हमारा आयुर्वेद का, पथ्य सती पदार्थस्य किम औषध निसेवने। पथ्य अगर है तो औषधि की क्या आवश्यकता है? पथ्य असति पदार्थस्य किम औषध निसेवने।
अगर पथ्य नहीं है तो आप औषधि देते रहिए, तब भी कोई आपको उत्तम लाभ की प्राप्ति नहीं होगी। तो इसलिए औषधि की योजना, उसके साथ पथ्य की योजना, ये बहुत ही आवश्यक है रोग मुक्ति के लिए। औषध, औषध जो शब्द है वो ओसो नाम रस है। महर्षि कश्यप ने बताया है ओस क्या है, ओस इज नेक्टर, ओस इज एसेंस, है ना। और जो एसेंस है, जो एसेंस है वो रस के अधीन है। ओस, ओसो नाम रस है, रोस रस के अधीन। तो जहाँ पर एसेंस है वह औषधि है, और ओस से आरोग्य की प्राप्ति होती है, तभी इस औषधि को औषध कहते हैं। तभी इस औषधि को औषधि, यानी कि ओसो नाम रस है, ओसो नाम रस है। ओस क्या है, एसेंस है, और ये एसेंस किसके अधीन है, रस के अधीन है। ठीक है, तो ओस जो है वो आरोग्य के देने वाला है। जो रस के अंदर निहित एसेंस है, जो तत्व है, वो व्याधि प्रमोचक है, और तभी इस औषध को औषधि कहते हैं। भेषज, आपने अन्यत्र पढ़ा होगा, भेषज भयम जयति द्वेष, जो भय को जीते। महर्षि कश्यप ने भी यहाँ पर बताया है कि भिषक द्वारा जान लेने से, भिषक को उसका ज्ञान हो तब वो भेषज है, यानी मेडिकामेंट तभी कहा जाएगा उसको। और व्याधि हर होने से इसको भेषज कहते हैं। भेषज मीन्स रेसिपी, कल्पना, यानी कि जब आपने किसी भी औषधि द्रव्य को पहचान लिया और उसको एक प्रॉपर कल्पना, कोई योग है, कोई स्वरस है, फांट है, वात है, कल्क है या स्वरस है, किसी भी रूप में जब आप पहचान के उसको देते हैं तो उसे भेषज कहा जाता है। अगध, अगध आपने अगध तंत्र में अक्सर पढ़ते होंगे। अगध का मतलब हम लोग विष मान लेते हैं। गध कहते हैं रोग को, व्याधि को। अगध कहते हैं व्याधि की अनुपलब्धता, एब्सेंस ऑफ डिजीज, एब्सेंस ऑफ डिजीज। ठीक है, तो अगधत्वम च युक्तस्य गदानाम अपुनर्भवात्, अगध का जो विस्तार है वो और अधिक है। जैसा कि हमने पहले चरक का एक कोट आपको बताया था, प्रयोग है समेत व्याधि यो अन्यम अन्यम उदीरियत, है ना, जो अन्य का उदीरण ना करे, कॉम्प्लिकेशंस लेस मेडिकामेंट, वही अगध है, वही श्रेष्ठ चिकित्सा भी है। अगधत्वम च युक्तस्य कदानाम अपुनर्भवात्, है ना, ड्यू टू एब्सेंस ऑफ रिकरेंस ऑफ डिजीजेस इट कॉल्स अगध, क्योंकि इसमें पुनर्भव नहीं होता व्याधियों का। इसी तरह से एक और टर्म है कसाय, है ना, कसायम न तू कसाया नाम चरक में कहीं लिखा हुआ है। तो कसाय का मतलब कसाय रस भी है, और कसाय का मतलब कसाय कल्पना भी है। जब हम यहाँ पर इस्तेमाल कर रहे हैं, जब यहाँ पर इस शब्द को प्रयोग हम करेंगे तो कसाय का मतलब मेडिकामेंट है, औषधि है। कसाय क्यों कहते हैं, कंठस्य कर्षणात्, कंठस्य कर्षण, कंठ का कर्षण करे, कर्षण यानी कि स्क्रैचिंग ऑफ थ्रॉट, कि उसमें कंठ में लगे, कंठस्य कसनात् कसाय, है ना, कंठ का में लगे, उसमें ऐसा लगे कि स्क्रैचिंग कर रहा है या कुछ जो है ना क्लींजिंग टाइप का, तब उसे हम कसाय कहेंगे। हमारे अर्थों में जो डिकॉक्शन है, कसाय है, रोगाणाम वापि कर्षणात्, रोगाणाम वा अपि कर्षणात्,
जो रोगों का भी कर्षण करे, है ना, लोअर डाउन ऑफ द डिजीज, लोअर डाउन ऑफ द डिजीज स्ट्रेंथ। तो डिजीज की स्ट्रेंथ को, व्याधि के बल को जो कम करे, जो रोके, वही बल भी है। व्याधि प्रतिबंधकत्व बल के जो भेद किए हैं, व्याधि क्षमत्व के जो आप बारे में पढ़ेंगे तो वहाँ पर व्याधि प्रतिबंधक एक बात है ना, एक जो शारीरिक बल का अविरोधी हो और व्याधि बल का विरोधी हो। तो कसाय शब्द से हम उसका ग्रहण कर सकते हैं। स्टेटस ऑफ दोषास इन द बॉडी ऑफ चिल्ड्रन, दोषों की बालकों के शरीर में क्या स्थिति रहती है। यथा अनिल पित्तम कफास्रजस्य नित्या शरीरे निहिता नराणाम तत्रैव बालेषु अपि सर्वमेतद् पयोऽस्तु रूपम तु तदल्पमल्पम। यानी कि अनिल वात है, पित्त है, श्लेष्मा है या रक्त है, जिस तरह से वयस्कों में होते हैं उसी तरह से बालकों में भी होते हैं। तत्रैव बालेषु अपि सर्वमेतद्, वे सभी बालकों में भी होते हैं। अंतर क्या है? वयोअस्तु रूपम तु अल्पम अल्पम, यानी कि उनका जो स्वरूप है, उनका जो वॉल्यूम है, उनका जो टोटल बॉडी में मात्रा है, वो अल्प से अल्प होती है। तद अल्पम अल्पम, अल्प से भी अल्प यानी अल्पतम। यथा अल्प देह से तद अल्पम अल्पम, यानी कि जो बॉडी है, बॉडी साइज है, बॉडी कॉन्स्टिट्यूशन है, वो अल्प है एज कंपेयर टू एडल्ट। यथा तथा अन्न पान औषध अल्प अल्प अल्पम, तथा अन्न पान औषध अल्पम अल्पम। इसका मतलब यह हुआ कि बॉडी साइज भी छोटा है, दोष दूध से भी अल्प है, तो फिर आहार भी अल्प होना चाहिए, आहार भी अल्प होगा। अन्नपान, अन्न भी अल्प लिया जाएगा, पान भी कम होगा, मात्रा कम होगी। औसत, औसत की भी मात्रा अल्पतर होगी। महर्षि कश्यप। बुद्ध्या विमर्श्य विषक विदध्य, अब अल्प है या और अल्पतम है या अल्पतर है, इसका निर्धारण उसकी बालक की अवस्था को देखे, उस बालक के शरीर के संगठन को देख के, दोषों की स्थिति, दूषियों की स्थिति, रोग के बल को देख के, अग्नि को देख के, और उसकी प्रकृति को देख के, और उसके आहार को देख के हमने वय की बात की। तो एज क्लासिफिकेशन आपका टॉपिक हो चुका है इससे पहले, तो मुझे मालूम है कि आपको ये जानकारी है। क्षीरप, क्षीरनाद, अर्नाद, वर्षावरय क्षीरप यावत भवति व्याप्य, ये आपको बताया गया। 1 वर्ष के बालक को क्षीरप कहते हैं, अथवा जब तक वो दुग्ध पर निर्भर है तब तक उसे क्षीरप कहा जाएगा। तो एक डिमार्केशन आपके सामने है कि क्षीरप क्या है, यानी कि इन्फेंट क्या है, 1 वर्ष तक का बालक, या फिर जो दुग्ध पर निर्भर है, वो 1.5 वर्ष भी हो सकता है, इससे कम और इससे ज़्यादा भी हो सकता है, वो क्षीरप है। तो जब क्षीरप, क्षीरनाद और अन्नाद इस तरह का वय का क्लासिफिकेशन कर लें और देह का क्लासिफिकेशन कर लें, और उसकी जो वय के अनुसार जो उसकी बॉडी कॉन्स्टिट्यूएंस, कफज है, कफज काल है, कफज वय है। क्यों कफज वय है? कि जीवन का आदि श्लेष बहुल होता है, मध्य पित्त बहुल होता है, और उत्तर अवस्था, वृद्धावस्था वात बहुल होती है। तो जब औषधि की योजना करेंगे तो
उसके विपरीत करेंगे। फिर औषधि की योजना करेंगे तो व्याधि के विपरीत करेंगे, व्याधि के गुणों के विपरीत करेंगे। पैतृक व्याधि है तो पित्त सामक उपाय करेंगे, श्लेष बहुल व्याधि है तो श्लेष सामक उपाय करेंगे, वात प्रकोपक व्याधि है तो वात निर्हरण के उपाय करते हुए चिकित्सा करनी चाहिए। तो इसीलिए यहाँ पर बताया गया बुद्धिया विमर्शे विषक वेदत्य, माइन्यूट कैलकुलेशंस, बुद्धि का प्रयोग करना, अप्रमाद रह के कार्य करना, कि प्रॉपर एनालिसिस कर लें। बुद्धिया विमर्शे विषक, कौन करे? माइन्यूट कैलकुलेशंस, कौन प्रॉपर उसको निकाले सारी चीज़ों से, तो वो भिषक है। और भिषक को बाल रोग चिकित्सा में और अधिक बुद्धिमान होना चाहिए और अधिक सजग होना चाहिए, अवेयर होना चाहिए। भूलवश मात्रा या औषधि का चयन में कोई त्रुटि ना रहे, ये बहुत आवश्यक है। मात्रा ही देहाग्नि वय प्रधान, तो जो मात्रा हमको देनी है वो देह और अग्नि और वय, तीन को तो देख ही लेना चाहिए। बॉडी कॉन्स्टिट्यूशन, बॉडी का साइज, अग्नि की स्थिति और उसकी उम्र, आयु। तो अग्नि की स्थिति का जहाँ विचार करने की बात आई है तो शीरभ, शीरानाद, अन्नाद, तीन हमारे पास मेन क्लासिफिकेशन है। इसी में बांट के देखेंगे। कैसे देखेंगे? क्योंकि शीरभ एक जैसा आहार ग्रहण करता है, यानी कि दुग्ध ही लेता है, तो अग्नि प्रायः सम रहती है। अन्नाद अवस्था यानी क्षीरान्नाद अवस्था, जो उसकी परवर्ती अवस्था है 2 years ऑनवर्ड्स, वहां पर अन्न भी ग्रहण कर रहा है, क्षीर अन्न, क्षीरान्नाद, क्षीर प्लस अन्न, तो आहार का संकर हो गया, एक तरह का आहार नहीं है, तो अग्नि वहां पर सम नहीं रहेगी। अन्नाद अवस्था, वहां पर एक तरह का आहार है, तो वहां पर अग्नि सम रहेगी। यानी कि इन तीनों आयु विभाजन में दो जो आयु के ग्रुप हैं उनमें अग्नि रिलेटिवली सम रहने वाली है। एक क्षीरप अवस्था है, एक क्षीरान्नाद अवस्था है। एक क्षीरप है और दूसरी अन्नाद अवस्था है, जिसमें अग्नि सम रहने वाली है। जब अग्नि सम है तो औषधि की योजना इस अग्नि की स्थिति को देख के करें। क्षीरान्नाद अवस्था में अग्नि सम नहीं है, तो वहां पर विशेष प्रयोजन आपको करना चाहिए और वायु को देख के करना चाहिए। दूसरी बात, चरक चिकित्सा था चैप्टर 30, वहां पर बड़ा स्पष्ट इस बात को कहा है, दोष दूष्य मलाश्चैव महताम व्याधयश्च तएव सर्वे बालानाम मात्रा तु अल्पतरा मता। दोष, दोष या मानसिक दोष, दूष्य सप्त धातु कॉमन है, मल, मलिनीकरण, मला आप जानते हैं, फिजियोलॉजी आप पढ़ के आए, शरीर क्रिया पढ़ के आए। तैव सर्वे बालानाम, जो वयस्कों में है दूष्य भी वही है, दोष भी वही है, मल भी वही। तो फिर अंतर क्या है वयस्कों और बालकों में? तैव सर्वे बालानाम मात्रा तु अल्पतरा मता, सिर्फ मात्रा का अंतर है। दोषों की मात्रा अल्प है, अल्पतर है, दोषों की मात्रा अल्पतर है, मलों की मात्रा अल्पतर है। तो जब मात्राएं अल्प हैं तो जैसे कि कश्यप ने कहा था, अन्न पान औषध, इनकी भी मात्राएं अल्प रहनी चाहिए। ये चिकित्सक को देखना है कि वो अल्प मात्रा में प्रयोग करें। अन्यत्र माधव निदान में भी
इसी तरह की बात आई है व्याधियों के संदर्भ में। हमने कहा दोष, दूष्य, मल, इसकी बात की। अब व्याधियों की बात की। ज्वराध्या व्याधय सर्वे, ज्वराध्या व्याधय सर्वे महताम ये पुरे रेता बाल देहे अपिते तद्वत विज्ञेया कुशलई सदा। इसका मतलब ये है कि ज्वरादि व्याधि, ज्वराध्या ज्वर है, अतिसार है, श्वास कास एटसेट्रा, जितनी भी व्याधियां वयस्कों में बताई गई वो सभी बालकों में होती हैं और उनको बाल देह में भी कुशल चिकित्सक को, कुशल भिषक को, कुशल ही सदा, कुशल चिकित्सक को जान लेना चाहिए, उसको जान लेना चाहिए, है ना। हालांकि एक अन्य प्रश्न है जो वेदनाध्याय में आएगा कि, है ना, कैसे जाने बाल का नाम अवश्या विविधा देह वेदना प्रादुर्भूतम कथम, क्योंकि बालक तो अवश्य होते हैं, उसमें भी वेदनाएं वही होती है जैसे कि आपने बताया, ज्वराध्या व्याधय सर्वे, तो उनको, और वो अवश्य होते हैं, बोल नहीं सकते, अपनी पीड़ा को व्यक्त नहीं कर सकते, तो उसको कैसे जानेंगे, ये एक अलग विषय है। और इसको जब वेदना ज्ञानोपाय की बात होगी तो वेदनाध्याय में इसके बारे में बताया जाएगा। मात्रा का निर्धारण, औषधि मात्रा का निर्धारण। अब इतनी सारी बातें हमारे सामने हैं तो बहुत सारी चीज़ें बहुत बड़ी क्लियर होती जा रही हैं। भेषजम स्वल्प मात्राम यथा व्याधि प्रयोज्य, एक ही सिद्धांत है। भेषज जो भी आपने चयन किया है वो अल्प मात्रा में दें। अभी ये नहीं बताया है कि आपको कौन कौन सी भेषज का या कौन कौन से कार्यों का चयन नहीं करना है, वो चिकित्सा सिद्धांत में बात करेंगे। तो भेषजम, अभी इतना जानिए कि भेषजम स्वल्प मात्राम तु यथा व्याधि प्रयोग, जो भी व्याधि सामने है, जो आपको व्याधि दृष्टिगोचर हो रही, जिस व्याधि का आपने निदान किया है, उसकी लिए जो भी औषधि निर्दिष्ट हैं शास्त्रों में, उसका अल्प मात्रा में, स्वल्प मात्रा में, अल्प में भी स्वल्प मात्रा, अत्यंत अल्प, स्वल्प का मतलब अत्यंत अल्प, स्वल्प मात्रा, भेषजम स्वल्प मात्रा, स्वल्प मात्रा में उसका प्रयोग करना। और प्रयोग करते हुए क्या करना है, किस तरह की औषधि का प्रयोग करना है, मधुराणी कषायाणी क्षीरवंती मृदु, मधुर हो। अगर कषाय दे रहे हैं तो क्षीर युक्त कषाय का प्रयोग कर सकते हैं जिससे कट मधुराणी कषाय का प्रयोग कर सकते हैं। मृदु, मधुर औषधियों का, मृदु सॉफ्टनेस होनी चाहिए, हार्ड मेडिसिन नहीं, है ना। और उनको लघु करके दें, सॉफ्ट करके दें। प्रयोजित भिषक वाले मध्यमा अप्रमाद, देखो बार बार एक शब्द आ रहा है औषधि निर्धारण में, औषधि की कल्पना में, अप्रमाद, बहुत ही अटेंटिव रहने की आवश्यकता है। औषधि के प्रयोग स्वयं देख लें, किसी फार्मासिस्ट पर डिपेंड न करें। औषधि का जो योजना है और उसकी जो मात्रा है वो बहुत ही वाइजली, बहुत ही अटेंटिवनेस के साथ हमें उसका प्रयोग करना चाहिए। मधुराणी कषायाणी क्षीरवंती मृदुनी च प्रयोज विषक वाले मतिमान अप्रमाद। बुद्धिमान तो आप सभी हैं, आप सभी होते हैं, मगर कई बार प्रमाद हो जाता है, आलस्य हो जाता है। तो जब आलस्य होगा तो गलती की संभावना और अधिक होगी। तो ये कुछ सिद्धांत हैं जो हमें औषधि मात्रा का चयन करते हुए, औषधि का चयन करते हुए हमें इसको ध्यान में रखना है। आस
इतना ही जो इससे रिलेटेड मटेरियल है वो आपको भेज दिया जा रहा है और इसको आप सुने और जो शास्त्रोक्त सूत्र हैं, है ना, उनको जरूर देखें क्योंकि मूल तत्व उसी में है। धन्यवाद।